साथियों, आज हम आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो भी क्वेश्चंस आज तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से वो सभी क्वेश्चंस बहुत जल्द ही कंप्लीट करवाने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो कि जो लिखा है कि नीचे दिए गए सभी प्रश्न गत एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है दोस्तों? मेरा पहला विकल्प ही सही है कि वे क्या हैं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक हैं। जो मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। आप लोग देख सकते हो कि मतलब पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व से आप लोगों को पूरा अंदाज़ा हो जाएगा और आप भी उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति निर्देशक के तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। किसमें लिखा है दोस्तों? ये लिखा है अनुच्छेद 37 में। ये लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक के तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 37 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद 39 है, जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संदर्भित है। किसमें संदर्भित है दोस्तों? ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संबंधित है। अनुच्छेद 39 का के अनुसार समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितने वर्ष के उम्र के बच्चे फ्रेंड्स? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है। ये फ्रेंड्स कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से लिया गया है, अनुच्छेद 48 का, जिसमें क्या लिखा है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। किस पर है दोस्तों? ये जो गोवध पर निषेध है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति कहाँ से मिलती है। ये कहाँ से मिलती है दोस्तों? केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति मिलती है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 से मिलती है। केंद्र सरकार को गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 से मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। मतलब संविधान के किस भाग से किया गया दोस्तों? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से अलग किया गया दोस्तों, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। कब दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हम क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो, रट जाए बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की वरीयता दी। किसमें दोस्तों? जो मिनर्वा वाल्स वाद है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को वरीयता दी थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा
कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 335 में प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण का प्रावधान है। किसमें? अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार देय दिनांकित चेक कहा है? किसने कहा था दोस्तों? ये के.टी. शाह ने कहा था। नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा के अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है के.टी. शाह ने। और अगला क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है। देखा जाए दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का जो विचार है किसमें निहित है दोस्तों? ये निहित है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। राज्य कल्याण मतलब कल्याणकारी राज्य का विचार। और अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? किसमें सुनिश्चित किया गया दोस्तों? राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में सुनिश्चित किया गया है भारतीय संविधान के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के क्या क्वेश्चन दोस्तों? ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? किसके माध्यम से? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके माध्यम से भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय और उनके माध्यम को सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? जो अनुच्छेद 40 है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संदर्भित है। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? कौन सा दोस्तों? जो अनुच्छेद 40 है, राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे, अनुच्छेद 40। और अगला क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर ग्राम राज्य होगा तभी हमारे देश में राम राज्य होगा। ये कथन किसका था दोस्तों? महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने, याद रखिए, कि गांवों को वरीयता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशकों में काम शिक्षा व लोक शिक्षा पाने का अधिकार संदर्भित है। किसमें दोस्तों? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कुछ दशकों में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। किसमें? राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता उपबंध कराता है? कौन सा दोस्तों? जो अनुच्छेद 42 है, ये अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराता है। कौन सा? अनुच्छेद 42। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है दोस्तों? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित करते हैं। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता संदर्भित है। किसमें दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संदर्भित है। अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? किसमें दोस्तों? जो अनुच्छेद 44 है, इसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? कौन सा राज्य दोस्तों? जो गोवा राज्य है, वहाँ पर क्या है? एक समान सिविल संहिता लागू है। भारत का एकमात्र राज्य कौन है? गोवा, जहाँ समान सिविल संहिता लागू है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो क्या होगा? तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? किसके पास? मतलब किसी के पास नहीं जा सकता। मतलब
इसमें न्यायालय में क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगर देखा जाए तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें दोस्तों, ये भाग 4 में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मेरा लास्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। किसके अनुसार दोस्तों, के.टी. शाह के अनुसार। ये कथन के.टी. शाह का था, जिन्होंने कहा था कि राज्य की नीति सिद्धांत किसी बैंक में उस देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है। ये कथन के.टी. शाह का था। दोस्तों, अगर मेरी टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।